के मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे थे। पर अनुराग, सवाल ये है कि क्या अब जब यूएस में माहौल बिगड़ा है तो क्या इसका और भी गहरा असर इमर्जिंग मार्केट्स में भी आ सकता है? क्या वहाँ का नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे भी क्रीप इन और हो सकता है? और भारतीय बाजारों के लिए किस तरीके से आप फंड फ्लो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज अभी भी पूरी तरीके से लौटे नहीं हैं? नहीं, लौटे तो नहीं है। देखिए, वो इसलिए है सृष्टि, देखिए, क्योंकि 10 ईयर यील्ड को हर कोई देखता है। अब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। यूएस 10 ईयर यील्ड में आप 4.5% कमा सकते हैं रिस्क फ्री, राइट, डॉलर टर्म्स में। और इंडिया का 10 ईयर यील्ड कितना है अभी? 7% के आसपास होगा। मार्केट में आप रिस्क लेंगे, अर्निंग प्रोजेक्शन 10 से 12% का है, 10% का है। इस साल तो 7% का है अर्निंग्स का प्रोजेक्शन पूरे साल का। अब उस पर आप डॉलर का डेप्रिसिएशन भी, करेंसी डेप्रिसिएशन भी लगा दीजिए, तो कुल मिला के अगर 4.5-5% के बीच में आपको यूएस में रिस्क फ्री मिल रहा है, तो वो मनी वापस यूएस को चेज करेगा। और अगर ये सभी इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है तो इंडिया से भी निकलेगा। इंडिया का शेयर भी ज्यादा है, लिक्विडिटी भी है। तो बेसिकली जब भी 10 ईयर यील्ड यूएस की बढ़ती है और स्ट्रांग रहती है, और अभी जो कि अनुमान है कि अगले साल 2 ही रेट कट आएंगे मुश्किल से, तो अगला पहला रेट कट शायद जून में आएगा। तो स्ट्रांग 10 ईयर यील्ड में तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा आता नहीं है, उससे पैसा निकलता है, बिकॉज सेफ हेवन मार्केट ढूंढता है। तो ये सिचुएशन चलेगी सृष्टि, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं इस पे एक पॉजिटिव नजरिया भी देता हूं। देखिए, अब इंडियन मार्केट वो नहीं रहा। एफआईआई का फ्लो कुल मिला के 10 बिलियन से 15 बिलियन रहता है हर साल। पिछले 10-12 साल का ट्रेंड देख लीजिए, इतना ही रहता है। बहुत इन्वेस्ट कर दिया तो 20 बिलियन कर दिया, कम कर दिया तो 10 कर दिया, नहीं तो 0 कर दिया। अभी इंडियन मार्केट में खुद डोमेस्टिक फ्लोज 50 बिलियन डॉलर्स के आ रहे हैं। तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स का लेवल्स आर नॉट डिसाइडेड सो मच बाय एफआईआईज। वो सिर्फ लार्ज कैप में डिसाइड करते हैं। वो आप देखते हैं निफ्टी की रेंज में स्टक है, बाकी पार्टी स्मॉल और मिड कैप में चली रही है। सृष्टि, आपने एक नजरिए की बात की। अगर मैं इस डिस्कशन से कोई काम की बात, अगर इंडियन इन्वेस्टर से के लिए मैं दो बातें छोड़ना चाहता हूँ सृष्टि, बहुत जरूरी है। साल का एंड है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन दो बातें इंपॉर्टेंट है आई थिंक, जो इंडियन स्मॉल इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, वो पिछले 3-4 साल के रिटर्न्स को चेज कर रहा है। और हो क्या रहा है कि आपका 70-80% एसआईपी स्मॉल और मिड कैप में जा रहा है। उसमें कोई एफआईआई है ही नहीं बेचने के लिए। तो आप अपना माल खुद ही खरीद रहे हैं और खुद ही खुश हो रहे हैं, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। बट अल्टीमेटली इस गुब्बारे में सिर्फ हवा भरने से कुछ फायदा होगा नहीं। बैलेंसिंग फोर्स निफ्टी में है, जहां पर एफआईआई बेच रहे हैं वहां पे एक प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो रही है, वो लेवल्स अच्छा है। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि वो आपको 12% रिटर्न देगा। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स का एसआईपी है, तो प्लीज उसको आप रीएलोकेट करें, रीइवेल्युएट करें। आपका 50% एसआईपी हमेशा लार्ज कैप में जाना चाहिए। सिर्फ 20 से 30% स्मॉल और मिड में कंबाइंड जाना चाहिए, और 20% आपका डेट फंड्स में होना चाहिए। अगर ये एलोकेशन आपका नहीं है, तो सूनर लेटर एसआईपी इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। देखिए, एसआईपी का वही फिलॉसफी थी जब कहा था कि ये तकरीबन 12-14% दे देगा लॉन्ग टर्म में। तो आई थिंक इसको रिवेल्युएट करें और अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन ठीक रखें, नहीं तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं ये गिर जाने वाली है। जो पिछले 20-25 साल में नहीं हुआ, वो आगे कैसे हो जाएगा सृष्टि। तो ये मैं छोटा सा एक एडवाइस छोड़ना चाहता हूं फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। बाकी वो दुनिया की चिंता ना जी। करें, ये सब होता रहेगा। इंडियन इकोनॉमी